क्लास 10 एक्सरसाइज हो जाए 7.1 और निर्देशांक ज्यामिति चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखे हैं 5 कॉमा माइनस में 2, 6 4 और 7 माइनस में 2। यह पूछ रहा है इसमें समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष, यहाँ एक त्रिभुज बना देते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको मान बैठा देते हैं। ए का मान कितना 5 माइनस में 2, बी का मान 6 4 और सी का मान 7 माइनस में 2। अब यहाँ चलते हैं, यहाँ लिखेंगे ए का निर्देशांक जो हो जाएगा 5 माइनस में 2, x1 बराबर 5 और y1 बराबर माइनस में 2। अगर इधर से लेते हैं या इधर से लेंगे तो इधर से लेते हैं, ये भी लेंगे आप। b का निर्देशांक हो जाएगा 6 4। इसको लिखेंगे x2 बराबर 6 और y2 बराबर 4। y2 बराबर 4 लिखेंगे, सही ना। अब बीच का ही दूरी इसमें भी लगेगा, क्योंकि यह दो को जो भुजा होगा वह क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। जब समान मान निकलेगा यह समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलते हैं बीच का दूरी ए और बी का, ए और बी का बीच का दूरी का सूत्र लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस y2 का होल स्क्वायर। 5 डालते हैं, माइनस y2 का मान कितना 6 है, 6 डाल देते हैं का होल स्क्वायर प्लस में y1 का मान कितना है, y1 का मान माइनस में 2 है, माइनस में 2 माइनस हो गया और माइनस में कितना 4, माइनस में 4 का होल स्क्वायर। अब आगे चलते हैं, यानी 6 माइनस में 6 है, प्लस में 5 है, घटाएंगे क्या हो जाएगा, माइनस में 1 का होल स्क्वायर प्लस में माइनस में 2 और माइनस में 6 है, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, माइनस में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक ही होगा, प्लस और इस 6 का स्क्वायर माइनस में 6 के 36, यानी माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, 36 हो गया। अब इसको जोड़ते हैं क्या, रूट अंडर कितना 37, रूट अंडर 37। ए बी का मान कितना आ गया, रूट अंडर 37 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से चलते हैं, ए और बी का मान निकाल लिए। अब निकालना है बी और सी। क्या निकालना है, बी और सी। बी और सी का बीच का दूरी जो तो सूत्र हो जाएगा इसी प्रकार लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। आगे चलते हैं, जिस प्रकार मान लो हम ये ए का निर्देशांक बी का निर्देशांक लिखे हैं, इसी प्रकार यह सी और डी का भी इसी प्रकार लिखाएगा, ठीक है। हम उतना नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट इसको ये मान लेते हैं, x1 मान लेते हैं और इसको x2 मानेंगे, ठीक है। और इस प्रकार हम इस पर डाल देते हैं, सूत्र निकाल देंगे। यहाँ कितना आ जाएगा 6 और माइनस में कितना 7 का होल स्क्वायर और प्लस में y का मान कितना 4 और माइनस में 2 है होल स्क्वायर। इसको घटाते हैं तो माइनस में 1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस इसको 4 माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 2 कितना 6 का होल स्क्वायर हो गया ना, होल स्क्वायर हो जाएगा। जोड़ने के बाद कितना 37। अब यहाँ देखते हैं ए बी भुजा और कहते हैं बी सी भुजा सेम हो गया है, ठीक है, सेम हो गया, ठीक है। अब हम ए सी निकालना है। ए सी बराबर भी सूत्र इसी प्रकार लिखेंगे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब यहाँ देखते हैं x1 का मान कितना है, x1 यहाँ चलेंगे, ऊपर से ले ले चाहे नीचे से ले ले, ठीक है। इधर से लेते हैं कितना आ जाएगा, ऊपर से ही लेते हैं तो 5 हो जाएगा, कितना
5 माइनस 7 का होल स्क्वायर और प्लस माइनस में 2 और माइनस में 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको घटाते हैं तो माइनस में कितना 2 का होल स्क्वायर और यह कितना माइनस माइनस कितना प्लस माइनस में 2 प्लस में 2 ये हो जाएगा। अब आगे चलते हैं 2 का स्क्वायर कितना 4 और प्लस में यह 0 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर 0 हो जाएगा। जोड़ने के बाद कितना 4 रूट में कितना आ जाएगा 4 और 4 का इसका वर्गमूल 2 निकल गया। अब यहाँ देखते हैं क्या 2 भुजा बराबर है। क्या है 2 भुजा बराबर है और एक भुजा क्या बराबर नहीं है। अतः लिखेंगे हम क्या अतः यह सम दुई बाहु त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है